उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि किसी ने किसी की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जालौन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को राशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश तेजी से आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की बेटी पर कथित टिप्पणी को लेकर मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी तथ्य सामने आए उन्हें जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों और परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना उचित नहीं है। मंत्री ने अखिलेश यादव के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार 140 करोड़ देशवासी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार प्रदेश की जनता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। संजय गंगवार ने कहा कि यदि किसी ने अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की है तो ये पूरी तरह गलत है और ऐसी घटनाओं को राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बेटियां सम्मान की अधिकारी हैं और उनके सम्मान की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। मंत्री ने ये भी कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। बेटे को सम्मान को लेकर सियासत तेज है। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों और राजनीतिक दावों की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है। अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। की उपलब्धियां केंद्र सरकार की गिरा रहे हैं, लेकिन 4 साल से आप यहाँ यूपी सरकार में गन्ना विकास राज्य मंत्री हैं, लेकिन बुंदेलखंड में अभी तक एक भी चीनी मिल स्थापित आपके द्वारा नहीं कराई गई। माधोगढ़ में गन्ना होता है, राठ में गन्ना होता है, लेकिन यहाँ के किसानों को चीनी मिल का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि जितना गन्ना राठ और माधोगढ़ में होता है उतने गन्ने उनमें एक चीनी मिल नहीं चलाई जा सकती। मैं यहाँ किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गन्ना लगाना शुरू करें, चीनी मिल लग जाए। उत्पादन होता था, एक चीनी मिल थी, वो भी होता था ना, होता है नहीं। जिस सरकार में चीनी मिल बंद हुई उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अगर किसान यहाँ गन्ना बोना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से, मैंने पहले दिन आया था उसी दिन कहा था कि यहाँ नई चीनी मिल खुल जाएगी। यहाँ आसपास जो क्षेत्र है, माधोगढ़ है, भिंड है, क्योंकि पहले यहाँ आता था, राठ का भी गन्ना आता था, गरौटा से भी आता था, इतना उत्पादन बुंदेलखंड में होता है। ये गन्ने का उत्पादन, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि वो चीनी मिल किसकी सरकार में बंद हुई और गन्ना उत्पादन करना किसकी सरकार में इस बुंदेलखंड में कम हुआ? ये सवाल तो उन लोगों से पूछिए। हम तो कहते हैं आज भी अपने अन्नदाता किसानों से कि गन्ना पैदा करिए, पक्की फसल है, चीनी मिल लगवाने का काम हमारी सरकार करे। मंत्री जी, वर्तमान में तो भाजपा सरकार है ना, आपकी सरकार है, 4 साल बिना गन्ने के चीनी मिल नहीं चल सकती। गन्ना और चीनी मिल एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीनी मिल बंद हुए उन्हें सरकार दोबारा चालू नहीं करा सकती। गन्ना का उत्पादन शुरू करें किसान। नहीं, गन्ने का मुझे पता है गन्ने का कितना उत्पादन हो रहा है। जितना गन्ना का उत्पादन हो रहा है उतने उत्पादन के लिए चीनी मिल के लिए एक पर्याप्त गन्ना नहीं है। चीनी मिल के लिए कम से कम 50,000 कुंटल गन्ना पर डे चाहिए। अगर 5,000 TCD की हम फैक्ट्री लगाते हैं और 6 महीने फैक्ट्री अगर चलती है तो ज़रा अनुमान लगा लीजिए कि कितना गन्ना चाहिए। उतना गन्ना अगर यहाँ के किसान पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ चीनी मिल लग जाएगी। अभी आपने कहा है कि 12 साल में 90 एयरपोर्ट खोले गए, यूपी में 7 एयरपोर्ट हुए हैं, लेकिन 6 एयरपोर्ट पे उड़ानें बंद हो गई हैं। तो देखिए, एयरपोर्ट पे जो खर्चा आ रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उड़ानें नहीं चल रही हैं। कौन से एयरपोर्ट बंद हुए हैं? जहाँ मैं बता रहा हूँ, जहाँ एयरपोर्ट बंद हुए हैं वहाँ भी सरकार पैसेंजर के हिसाब से, जहाँ पैसेंजर नहीं है वहाँ एयरपोर्ट जो है बंद हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर भी काम कर रही है और उन एयरपोर्ट को भी हम लोगों ने बनाया है। अभी वहाँ फ्लाइट उतरी भी हैं, फ्लाइट चली भी हैं और आगे फ्लाइट चलेंगी भी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमने बनाया है, तो क्या रेवेन्यू जो पैसा है उसको बर्बाद करने के लिए? क्योंकि जब पैसेंजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे, देखिए, कोई चीज़ जब बनती है, मैं बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ बनती है तो फिर धीरे धीरे हम लोग की आदत में हो जाता है कि हम लोग हवाई यात्रा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
मंशा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में यात्रा करे। मंत्री जी, सरकार डीएपी और यूरिया के लिए 50% से ज़्यादा मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट है और मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, तो अब किसानों को कैसे खाद उपलब्ध होगी? देखिए, देश के अंदर कोई खाद की कमी नहीं है। देश के अंदर किसी प्रकार की खाद की कोई कमी नहीं है। हमारी सभी समितियों पे खाद है। हमारे प्रदेश में सभी समितियों पे पर्याप्त किसानों के लिए खाद है। आपने देखा होगा कहीं किसी खाद की दिक्कत नहीं है। ए.के. शर्मा जी मंत्री जी का ऊर्जा मंत्री का एक लेटर जारी हुआ जिसमें गोयल साहब को इन्होंने इल्जाम लगाया कि जातियों उसको देख के वहाँ पे अपार्टमेंट हुए हैं। ये सवाल अगर शर्मा जी से करें, माननीय शर्मा जी से, तो ज़्यादा अच्छा सरकार का होगा। सवाल है। नहीं, माननीय शर्मा जी वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं। अगर ये सवाल उनसे पूछो उन्होंने क्यों पत्र लिखा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्री जी, मैं एक बात कहूँ, 12 साल हो गए हैं। 12 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं। मनमोहन सरकार में 10 साल में केवल 11 पेपर लीक हुए। ये कितनी बड़ी नाकामी है सरकार की कि 89 पेपर लीक हो गए बच्चों के भविष्य से। देखिए, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। अब वायुसेना के विमान पे पेपर लेकर के जाया करेंगे और जहाँ पे भी पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश में बताइए कोई पेपर लीक हुआ है क्या? टेट का पेपर लीक हुआ, आप कह रहे नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर एक पेपर लीक हुआ है तो वो पेपर के लिए हम लोगों ने उन अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस की व्यवस्था करी, सारे काम किए गए, उसका दोबारा पेपर किया गया। आप पूर्व की सरकारें देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो एक ही बिरादरी के सारे लोगों को आयोग में भर्ती कर दिया गया था, उसकी भी जाँच हुई, हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया। लेकिन हमारी सरकार में जाति धर्म देख करके नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर 9 लाख नौकरियां देने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। सरकारी नौकरियां देने का काम। 7 करोड़ चंदा भाजपा के वहाँ के लोकल नेता हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, ये जांच का विषय है, मैं इस विषय में भी कुछ बोलूंगा नहीं। जांच होगी, जो तथ्य सामने आएंगे वो आप सबके सामने होंगे। अखिलेश यादव जी की बेटी पर कमेंट हुआ। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2 लोगों के परिवार नहीं है, अगर परिवार होते तो इस तरीके की उनकी बेटी के ऊपर। अखिलेश यादव जी को शायद पता नहीं है कि 2 लोग जिनके बारे में इशारा कर रहे हैं, उन्होंने शायद उसमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है, एक प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ और उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी का परिवार 30 करोड़ प्रदेशवासियों का परिवार है। वो इस गलतफहमी में ना रहे कि योगी जी का परिवार नहीं है या प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनका परिवार केवल एक परिवार आधारित पार्टी है, जिसको उन्होंने समाजवादी पार्टी की गुंडई से जनता त्रस्त हो गई थी। उस जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदल दिया पीडीए, और पीडीए का भी नाम है परिवार आधारित पार्टी। तो एक ही परिवार की पार्टी है। लेकिन ये बात सत्य है, अगर किसी ने उनकी बेटी के ऊपर कोई गलत कमेंट किया है तो ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की अभद्र भाषा लिखी जा रही है, तो इस पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, जो ये विषय है सोशल मीडिया का, लोकतंत्र सबको अपने अपने विचार रखने का है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि सीएम साहब ने इस पे एफआईआर भी करवा दी है, इस पे कार्रवाई भी होगी। और मैं सबके लिए कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, किसी की बेटी, सबकी बेटी समान है। सबकी बेटी का सम्मान करना चाहिए और देश की बेटी, प्रदेश की बेटी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी बेटियां हैं, सबका सम्मान होना चाहिए।